हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ उन सभी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जिसको कोई भी डाउट है। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपीपीएससी में या फिर उनको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग। सो क्लियर ऑल योर डाउट्स इन ओनली वन वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन भी लोगों को डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम और रिजल्ट, सो दिस वीडियो वुड गोना हेल्प यू अ लॉट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट है कि मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए कि मैम मेरा ये इतने मार्क्स मेरे बैठे हैं क्योंकि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयोग ने अंक तालिका जारी कर दी थी। ठीक है, 2 दिन पहले अंक तालिका उन्होंने कट ऑफ लिस्ट एक जारी कर दी थी। तो उसमें लोगों के डाउट है कि मैंने तो अपना सेट, जैसे सपोज मेरा बी सेट है तो बी सेट में मैंने मिलाया तो मेरे इतने मार्क्स बैठे हैं बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट लिस्ट में नाम था, सेकंड में है ही नहीं, या फिर फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। गाइज, सबसे पहले आप ये चीज़ सोचो कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसी वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट एंड इट्स नॉट योर्स फॉल्ट ऑल्सो, बट इसमें क्या है, अनइंटेंशनल, मतलब कि आपको भी नहीं पता आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जब कोई भी जॉब रिलीज होती है, सरकार कोई भी जॉब का एक पत्रिका लाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उस टाइम पे आप वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, और बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फिर उसमें आग बबूला होते हैं, मतलब आपको गुस्सा आता है। इट्स नेचुरल, ह्यूमन नेचर है, इट्स नेचुरल। तो क्या है कि आप पहले उन चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, देन कम टू द पॉइंट। ओके, तो पहला पॉइंट जो ये था कि यूपीपीएससी में ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 40% स्कोर करना है आउट ऑफ 85 मार्क्स। मेरा सुन लो ध्यान से, 40% मार्क्स होने चाहिए आपके आउट ऑफ 85 मार्क्स और 40% मार्क्स होने चाहिए। 40 नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, 40% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब बनता है कि आपके 34 नंबर तो कंपलसरी आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब मुझे बहुत सारे ये लोग बोलेंगे हमारे तो 50 भी बैठ रहे हैं, मेरे तो 51 भी बैठ रहे हैं, मेरे 52 भी बैठ रहे हैं, मेरा हुआ नहीं है। ठीक है, उनकी भी क्या है, आगे आगे वीडियो में आप आओगे आपको सब पता चलेगा। दूसरा पॉइंट है कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 35% मार्क्स होने चाहिए, दैट इज 29.75 मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए। आपको पता है कि फर्स्ट लिस्ट जारी की थी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स ने इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, तो देयर वर अराउंड 21,000 कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड इन द एग्जाम। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट लिस्ट। ओके, उन्होंने बताया था कि इतने से इतने मार्क्स हैं, 25 से आई थिंक या 20 का कुछ उन्होंने क्राइटेरिया दिया था। तो मैं इनके आयोग का जो क्राइटेरिया है सेम एज इट इज वही बता रही हूँ, कुछ बना के एडिशनली अपने आप से मसाले डाल रही हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें ये है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मेरे तो इतने मार्क्स थे, उसका भी क्राइटेरिया, यार इतने कम मार्क्स कोई नहीं लाया। आपने अंक तालिका देखी होगी, कट ऑफ जारी जो उन्होंने लिस्ट की उसमें देखी होगी, 34 और 35 तो कहीं है ही नहीं नंबर। ठीक है, तो उसमें भी क्या आपको इतना तो स्कोर करना है, लेकिन इसके ऊपर वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब आपके साथ क्या क्या चीज़ रही है मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा रूल क्या था उनका कि जो हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट जो है वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब आपने 12th की है तो वो आपकी साइंस वाली उससे होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, साइंस साइड होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कोई और दूसरी साइड इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलती। यूपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास साइंस साइड नहीं थी। उस टाइम पे भी मैंने बहुत वीडियोस में कमेंट में पढ़ा था कि उन पे वो नहीं है, और फिर वो पूछ भी रहे हैं और उनके नंबर भी आ गए हैं लेकिन उनका रिजल्ट वो नहीं आया, मतलब कि उनकी डीवी नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। वो लोग अंधे थोड़ी हैं कि आपको ले लेंगे। तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था यू शुड हैव योर high school and intermediate from science stream, so that is the main points. You guys are not focusing on those points. You guys are just anxious कि मेरा सिलेक्शन नंबर तो मेरे आ रहे हैं, हुआ नहीं है। ऐसा थोड़ी है यार, अगर आप 3rd ईयर में हो बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, तो आप कर दोगे, मतलब कोई एंट्रेंस क्लियर ना इस तरीके से हो जाएगा अगर 1 साल आपका बचा है तो इसका मतलब आपके पास लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो है कि किसी भी कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए यदि आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, यूपी की नागरिकता नहीं है, तो आपको वो कैटेगरी नहीं मिलती है। ठीक है,
तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है, बहुत सारे लोग दिल्ली से थे लेकिन उनका ओबीसी था, सेंट्रल का ही बना हुआ था, बट उनका ओबीसी नहीं चलता, ठीक है, तो उनका क्या लगेगा वहाँ पे, जनरल लगेगा। तो आपको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है ना यूपी का, बेशक आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, आप काउंट होंगे एज अ जनरल। तो दिस इज़ अगेन अ मेन पॉइंट। बहुत सारे लोग हैं वैसे वो ओबीसी एससी एसटी हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, अजम्पशंस खुद बना रहे हैं कि उनको वही माना जाएगा। ऐसा नहीं है यार, फिर कट ऑफ में आप देख के फिर खुद परेशान हो रहे हो। थर्ड पॉइंट सबसे मेन ये है। उसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है मेन, कि कास्ट सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया ना, वो भी फादर की साइड से होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों का बना नहीं है लेकिन वो है एक्चुअल में, बट वो बना नहीं है तो वो एक्चुअल और रियलिटी में और फेकनेस में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो होना चाहिए आपके पास, प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके हमारे हाथों में होना चाहिए वो चीज़ आपके पास है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ रही थी, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 साल के एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स हैं और 5 साल तक चलेगा, तो दैट इज़ 15 मार्क्स का वो बोल रहे थे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। लेकिन ये चीज़ भी नहीं पता है कि एक्सपीरियंस किसका मांगा है उन्होंने। आप सोच रहे हो कि एक्सपीरियंस प्राइवेट का भी चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा यार, प्राइवेट का नहीं मांगा उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है किसका चाहिए एक्सपीरियंस। सिर्फ और सिर्फ एनएचएम का होना चाहिए, नेशनल हेल्थ मिशन से जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि किसी का भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी लगी है, सरकारी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कोई बंदा कर रहा है यूपी से तो वो उसका भी चलेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनएचएम का मांगा है उन्होंने। और ना ही कोई आउटसोर्सिंग या फिर कोई संविदा वाले होते हैं यूपी में बहुत सारे लोग, उनका नहीं मांगा है उन्होंने। तो ये एक अहम पॉइंट है, आप इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हो। तो आई मीन यू डोंट हैव टू नेगलेक्ट दिस, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ तो मेन पॉइंट्स है। तो एक्सपीरियंस शुड बी फ्रॉम एनएचएम ओनली, नॉट टू बी ऑफ आउटसोर्सिंग एंड संविदा वाला। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है भी एनएचएम का, ठीक है, जो उन्होंने मांगा है सेम उसी तरह का, तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो भी सीएमओ से साइन होना चाहिए। तो जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी सीएमओ से साइन होना चाहिए, इट शुड बी ड्यूली साइन बाय सीएमओ। मेन रीज़न ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अब हमने मान लिया है कि बिल्कुल ठीक है, तो वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसमें सारे मुख्य बिंदु होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे कि जो अथॉरिटी यूपीपीएससी में बैठी है उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो मैंने बताया कि यूपीपीएससी में एनएचएम का एक्सपीरियंस मांगा था, ना कि संविदा वाले और ना कि दूसरे वाले आउटसोर्सिंग वाले। तो ये मेन एक अहम पॉइंट है। और अदर रीजंस क्या हो सकते हैं जो कि हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जिनको हम नज़र बिंदु बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या है कि स्पीड पोस्ट जो है अगर आपका टाइम पे नहीं पहुंचा है, हमने 2 बार स्पीड पोस्ट भेजा था इस वैकेंसी में, तो आप सबको ध्यान होना चाहिए ये कि स्पीड पोस्ट अगर टाइम से नहीं पहुंचा है, बच्चों ने 2 बार भेजा था, तो आपका वो चीज़ जब टाइम से ही नहीं पहुंची है वहाँ पे, तो वो क्या ही देखेंगे, समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है। तो आपके फिर 61 मार्क्स आए या 85 से 85 मार्क्स आए, डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है, डजेंट मैटर टू देम। तो ये सेम और बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड पोस्ट ना पहुंचना टाइम से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का हुआ भी था मेरी जानकारी में भी। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्होंने कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं दी, कई बार कुछ अपलोड नहीं था, कई बार कुछ नहीं था, सबको ध्यान होगा जिसने ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो क्या है, अगर आपने कन्वेंशनल फॉर्म टाइम पर नहीं फिल किया है तो दैट कॉज प्रॉब्लम, ठीक है, दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। जिसका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है इन सब चीज़ों की वजह से, तो वो आपको ऐसे रीज़न नहीं लिख के देंगे कभी भी, वो इतने ठाली नहीं है यार, समझो खुद, दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, एंड कि कन्वेंशनल फॉर्म आपका टाइम से नहीं पहुंचा था मैम, तो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो गाइज़ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और समझने वाली हैं। हैव सम पेशेंस, डोंट गेट एंक्शियस, ठीक है, ध्यान से समझो चीज़ों को, उलझो मत, नहीं हुआ, आने वाले टाइम में हो जाएगा। डोंट लूज़ होप, क्योंकि आशा को खोकर आप कुछ नहीं कर सकते, आशा को खोकर निराशा ही मिलती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कन्वेंशनल फॉर्म अगर आपका टाइम से नहीं पहुंचा है तो वो भी एक मेन रीज़न हो सकता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, बहुत वीडियोस में ऐसे लोगों ने लिखा हुआ है कि सर ये मैम ये कि हमारे नर्सिंग का अभी हमारा ये वाला ईयर था और अभी हमें वो नहीं मिला है, हमारे वो डॉक्यूमेंट नहीं आया। तो यार वो लोग नहीं लेंगे उनको, समझ रहे हो मेरी बात, वो लोग नहीं लेंगे उनको।
जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है वो किस आधार पे लेंगे? बच्चे बहुत बैठे हैं लाइन में तो वो नहीं लेंगे उनको। तो विदाउट हैविंग एनी नर्सिंग स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप एलिजिबल हो, ठीक है। फिर वही बात आती है, आपके 100 में से 100 क्यों ना हो, फिर वो आपको क्यों लेंगे? एलिजिबिलिटी तो हो। अगर कहीं सपोज आप एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर किसी वैकेंसी ने 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा, सपोज ठीक है, तो 10 साल के वैकेंसी के उसमें वो लोग आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो दीज आर दोज मेन पॉइंट जो कि आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मार्क्स भी हैं तो मार्क्स से कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने ध्यान नहीं रखी हैं, और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्पीड पोस्ट से भी नहीं भेजा सब डॉक्यूमेंट से, तो आगे से आप उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि आगे से आप उन चीज़ों के लिए बहुत रेडी रहोगे, बट क्या है, कुछ देर इज़ नो एनी ऑप्शन, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, यू गाइज कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। डोंट लूज होप, ठीक है। डोंट गेट एंक्शियस, ठीक है। हैव सम पेशेंस एंड रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। प्रिपेयर रहो, आज से ही रहो, अच्छे से पढ़ो। अगर किसी भी को कोई डाउट है अभी भी तो आप अपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई और वीडियो किसी तरीके से चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। आई एम ए रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर, इफ़ यू गाइज हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, सो कुछ भी पिन डाउन कर दो कमेंट को, मैं उस चीज़ पे वीडियो नेक्स्ट बना दूंगी कि कुछ भी किसी भी रिलेटेड टू नर्सिंग एंड ऑल। सो बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी तैयार रहें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। गाइज डोंट वरी, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, डोंट लूज़ होप, बहुत जल्दी आने वाली वैकेंसी है। बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगी। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोल ही दिया है अभी आज के न्यूज़पेपर में भी कि जितनी भी भर्तियां उनको जल्दी से जल्दी आप करो। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि बहुत जल्दी ही होगा सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डन इन सून, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अपना पढ़ो लिखो जो भी आपको करना है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ वो लोग अपनी आशा ना खोएं, अपनी निराशा को ना आने दें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हैव सम पेशेंस, यू कैन डू इट। इफ़ यू कांट डू इट देन नोबडी कैन डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, बस इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।